अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू MCQs एकेडमी। अभी जो मेरे पास पेपर है ये PST का पेपर है जो कि आज 5 जून 2022 को हुआ है। मालाकांड, दीर, चित्राल, शांगला की तरफ इस साइड पे। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि पहले 50 सवालात पहली वीडियो में सॉल्व कर दें। तो पहला जो हमारे पास सवाल है वो है द एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज़ 27 and its atomic number is 13. The number of neutrons present in aluminium is। तो इसका जो हमारे पास फार्मूला है वो है एटॉमिक मास इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। एटॉमिक मास इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। तो हमें जो यहाँ पर दिया हुआ है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो हैं वो है 13 और एटॉमिक नंबर जो है एटॉमिक मास जो है वो है हमारे पास 27। तो हमने जो है यहाँ पर मालूम करना है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो ये 13 जो है उस साइड पे आ जाएगा। तो 27 मंथ भी 13, ये हमारे पास क्या बचेगा, 7 में से 3 गया 4 और 2 में, तो ये हमारे पास 14। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 है द एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू इनेबल ईच स्टूडेंट टू अटेन ऑल राउंड डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू हिज हर ओन एट्रीब्यूट्स। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अगर इन ABC तीनों को पढ़ें तो ये तीनों जो हैं ट्रू हैं। ऑप्शन डी करेक्ट बनता है। लफ्ज़ अब्द का मतलब है बंदा, तो अब्द का मानी पहला अब्द जो है वो ऐन बेदाल से है, ऐन बेदाल, और दूसरा जिसका ये मतलब पूछ रहा है अब्द वो है अलिफ बेदाल, तो ये होता है हमेशगी, दवाम। ऑप्शन ए। जिस तरह हम कहते हैं अब्दी ज़िंदगी, हमेशा की ज़िंदगी, तो ये वो वाला अब्द है, अलिफ बेदाल वाला दवाम। ऑप्शन ए, दवाम मतलब हमेशा। ग्रामर की रूह से लफ्ज़ कैंची कौन सा इसम है। लफ्ज़ कैंची है जो है इसमें आला। इसमें आला में वो नाम आते हैं जो किसी न किसी जो है आले के लिए इस्तेमाल होते हैं। कुदरतुल्लाह शहाब की तहरीर सराब मंज़ल सफ़रनामा है, किस चीज़ का, हज का सफ़रनामा है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 है द प्रोडक्ट ऑफ 2x³ एंड 4x³ इज़। बहुत आसान सा सवाल है, दोनों को जमा कर दें, ज़रब कर दें। प्रोडक्ट 4 और 2 कितना होता है, 8। ठीक है, तो 8 हमारे पास ऑप्शन ए में है और डी में है। इन दो में सिलेक्ट हमने कौन सा करना है। x³ मल्टीप्लाई x³, जब बेस मल्टीप्लाई हो रही हूँ तो पावर्स जमा हो जाती हैं। ठीक है, x³ मल्टीप्लाई x³ तो हमारे पास x6 बनता है। तो 8x6 ऑप्शन डी हमारे पास जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द मार्कअप ऑन ए बाइक हुज प्राइस इज़ Rs 45,000 फॉर 73 डेज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका जो हमारे पास मार्कअप का फार्मूला है वो यहाँ पर देख लें। मार्कअप इज़ इक्वल टू RPT बटा 100। RPT क्या है, R कहते हैं रेट को जो कि दिया हुआ है, टाइम कहते हैं यहाँ पर डे के हिसाब से दिया हुआ है, दिनों के हिसाब से, और प्राइस हमारे पास 45,000 है, टाइम जो है 73 डेज़ हैं। ठीक है, और रेट हमारे पास 10% है। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को पुट करते हैं फार्मूले में तो हमारे पास 10 ज़रब 45,000 ज़रब 73 बटा हुआ 100, और ये फार्मूले में 365 नहीं है। तो ये 365 हमने किस लिए डाला, 365 इसलिए डाला कि सवाल में ये देखें तो लिखा हुआ है पर एनम। पर एनम यानी कि एक साल के लिए हमने मालूम करना है। तो एक साल में 365 दिन होते हैं, इसलिए 365 डाला। अब इन सारों को ज़रब करें और आपस में तकसीम करें 100 पर और 365 पर, जो जवाब जो है वो आता है 900 रुपये मार्कअप। क्वेश्चन नंबर 9 है 1, ये जो है ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 2 इज़ अ टेबुलर फॉर्म। जब हम किसी सेट को इस फॉर्म में लिखते हैं ब्रैकेट 1 2 इज़, तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म होती है, टेबुलर फॉर्म होती है। द बर्ड्स आर सिंगिंग कहता है पंक्चुएट एंड कैपिटलाइज द सेंटेंस, मतलब वहाँ पर कैपिटल लफ्ज़ लिखें जहाँ पर ग्रामर के लिहाज से लिखना चाहिए, और वहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क या डॉट या सवालिया निशान लगाएं जहाँ पर ये ग्रामर के लिहाज से लगना चाहिए। तो अगर हम देखें
पहले में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है जो कि जज्बात के लिए इस्तेमाल होता है, ये नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी जो है इसमें सेमी कॉलन लगा हुआ है, सेमी कॉलन भी सेंटेंस के आखिर पे नहीं लगता। और ऑप्शन डी में जो है सवालिया निशान लगा हुआ है, ये सवालिया फ़िक्रा नहीं है। ऑप्शन बी अगर देखें, द बर्ड्स आर सिंगिंग द सॉन्ग्स, द बर्ड्स आर सिंगिंग द सॉन्ग, कैपिटलाइज पहला लफ्ज़ जो है टी ये कैपिटल है, बाकी कोई कैपिटल नहीं है। और सेंटेंस के आखिर में डॉट लगा हुआ है तो ये पंक्चुएशन भी इसकी ठीक है और कैपिटलाइजेशन भी ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है। चूज़ अ कंपाउंड वर्ड मेड फ्रॉम द वर्ड्स गिवन, रेन, फ्लाई, स्ट्रॉ, ऑर्डिनरी, बो। अगर हम इनमें देखें तो ए बी सी डी में हमारे पास ऐसा कौन सा लफ्ज़ है जो इन चारों में से किसी दो को मिलाकर बनाया गया हो, तो वो है हमारे पास रेन बो। पहला लफ्ज़ है रेन और आखिरी पे बो लिखा हुआ है, इन दो को अगर मिलाएं तो हमारे पास रेन बो, ऑप्शन सी बनता है। हीरा कीप्स हर बेडरूम नीट एंड क्लीन, आइडेंटिफाई द प्रोनाउन। ठीक है, इसमें हीरा जो है ये नाउन है, कीप जो है ये वर्ब है, हर जो हमारे पास है ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन हम उसको कहते हैं जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। तो हीरा नाउन है और इसकी जगह पे जो है प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है वो है हर, ऑप्शन बी। दे कैन फिक्स द प्रॉब्लम, तो आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द मॉडल वर्ब। वो कहता है कि मॉडल वर्ब किस चीज़ को ज़ाहिर करता है। कैन का मतलब होता है मैं कर सकता हूँ, तो ये कर सकना क्या है, ये एबिलिटी है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, ये मिसिंग है लेकिन मुझे मौसूल हुआ है ये मैसेज पे, तो ये जो है मैं पढ़ता हूँ इसको। हिना इज़ द गर्ल इन द रेड ड्रेस। क्वेश्चन नंबर 14 जो है नज़र नहीं आ रहा लेकिन ये मुझे मैसेज में मिला है, किसी ने बताया। तो ये है हिना इज़ द गर्ल इन अ रेड ड्रेस। तो वो कहते हैं ये कौन सी फ्रेज़ है, यहाँ पे इन है तो इन के लिहाज से इन जो है प्रपोजिशन है, ये प्रपोजिशनल फ्रेज़ है, ऑप्शन ए। हज़रत फरीदुद्दीन गंज शकर चिश्तिया सिलसिले के तीसरे जो है शेख थे, तीसरे बड़े शेख थे, ऑप्शन बी। Forests are found on the delta of river Indus and river Hub. Trees in these forests are of small size, तो ये coastal forest है, ऑप्शन डी। Light is a form of heat energy, ऑप्शन सी करेक्ट है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालदा का नाम ज़ैनब था, ऑप्शन सी। Free trade policy was adopted during the period of Lord Curzon, option C. In which year Pakistan successfully conducted the launch of Ghori-2 and Shaheen missile 1999, option C. Which of the following agreement took place between India and Pakistan 1960? The agreement, the Sindh-Tas agreement, option C. और creeping animals are included in the class reptiles, option B. क्वेश्चन नंबर 23 जो है ये बिल्कुल ब्लर है, मेरे पास भी किसी ने नहीं बताया मुझे ये। क्वेश्चन नंबर 24 है, द साइंथिसिस ऑफ फूड टेक प्लेस इन लीव्स, ऑप्शन बी। सुलह हुदैबिया में जिन शराइत पर मुसलमान और मुशरिकीन मक्का में सुलह हुई उसके मुताबिक मुसलमान आइंदा साल बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आएंगे और मक्का मुअज़्ज़मा में सिर्फ 3 दिन क़याम करेंगे, ऑप्शन बी। फ़तेह मक्का के मौका पर रात भर अबू सुफियान किस सहाबी के खैमे में रहे, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन डी। At the time of partition, there were how many industries in British India, of which only 34 came under the jurisdiction of Pakistan? पार्टीशन ऑफ बंगाल के वक्त सिर्फ 34 इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान के हिस्से में आई और टोटल कितनी थी, टोटल थी 921, ऑप्शन डी। महमूद गजनवी अटैक्ड राजा जयपाल ऑफ लाहौर इन 1001 AD. बैटल्स वर फाउट एट पेशावर एंड हांड सवाबी, पेशावर के मकाम पर और हांड यानी कि सवाबी के करीब ये बैटल, ये जंग हुई थी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, द नेशनल असेंबली एंड ऑल द प्रोविंशियल असेंबलीज आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, ऑप्शन बी। द टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन DNA molecules आर 4, ऑप्शन बी। एंड ब्रास इज़ एन alloy ऑफ कॉपर एंड जिंक, या जिंक एंड कॉपर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32 है, द एटमॉस्फेयर इज़ मेड अप ऑफ 5 layers, ऑप्शन सी। इसमें जो है ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है और थर्मोस्फेयर है। हमारे पास 5 जो हैं वो टाइप ऑफ स्फेयर्स हैं। एटमॉस्फेयर जो है कितनी 5 लेयर से बनता है। अच्छा, रिक्रिएशनल पर्पसेस ऑफ वाटर इंक्लूड ऑल ऑफ द अबव, स्विमिंग, बोटिंग, राफ्टिंग, ऑल ऑफ अबव, ऑप्शन डी करेक्ट है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी? साउंड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लैंप है, ये क्यों फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है? क्योंकि लैंप जो है ये बजाते खुद फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है, बल्कि ये एनर्जी पैदा करता है, इसलिए ऑप्शन ए जो है ये फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट इंक्लूड। नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो खुद रोशनी पैदा न करते हों। बल्ब जो है ये रोशनी पैदा करता है, सन है रोशनी पैदा करते हैं, मून है ये रोशनी खुद पैदा नहीं करता, इस पर सन की रोशनी रिफ्लेक्ट होती है तो फिर ये हमें नज़र आता है, इसलिए मून जो है ये नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट है, ये खुद रोशनी पैदा नहीं करता। द स्पीड एट विच अ स्पेस क्राफ्ट एस्केप्स द अर्थ्स ग्रेविटी कम्प्लीटली इज़ कॉल्ड इस्केप वेलोसिटी। ऑप्शन डी, इस्केप वेलोसिटी वो कम से कम वेलोसिटी होती है जो कि आपको ये ग्रेविटेशनल फील्ड छोड़ने के लिए, ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड छोड़ने के लिए दरकार होती है, कम से कम वेलोसिटी, वो इस्केप वेलोसिटी होती है। 37 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज़? हेपेटाइटिस जो है ये बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है, ऑप्शन सी। द रिजल्ट में से इसमें मारिफा जो ख़ास इसम हो किसी ख़ास बंदे का या ख़ास जानवर का या ख़ास चीज़ का, तो हुमायूं जो है ये एक मुग़ल बादशाह था, ठीक है, ये हमारे पास इसमें मारिफा है। फाइंड द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ अ मयरिंग जार दैट कैन एग्जैक्टली मयर द क्वांटिटीज़ 165 लीटर्स, 175 लीटर्स, 200 लीटर्स। तो जवाब है इसमें हमारे पास 5 लीटर्स ऑप्शन है। ये सवाल है, फाइंड द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ मयरिंग जार दैट कैन एग्जैक्टली मयर द क्वांटिटीज़ 165, 175, 200 लीटर्स। यहाँ पर ग्रेटेस्ट का मतलब है HCF, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जो कैपेसिटी है वो हम HCF के ज़रिए मालूम करेंगे। तो 165 का HCF ले लेते हैं, 5 को 3 पर जो है 165 को 5 पर तकसीम करते हैं, 33 5 165 होता है, फिर 3 वाला पहाड़ा जाता है 11 या 33, तो 165 के जो फैक्टर हैं हमारे पास 5 ज़रब 3 ज़रब 11। इसी तरह ये जो 75 है इसके हमारे पास फैक्टर हैं 5 ज़रब 5 ज़रब 7, और 200 के जो फैक्टर्स हैं ये हमारे पास है 5 ज़रब 5 ज़रब 8। तो इसमें हमने वो वाला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने चूज़ करना है तीनों में से। तो इसमें कॉमन फैक्टर कौन है? ज़्यादा बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर है 5, तो हमारे पास आ गया, इसकी जो कैपेसिटी है वो है 5 लीटर्स। इन द रेशो ए रेशो बी ए इज़ कॉल्ड। ए हमारे पास है एंटीसीडेंट, ठीक है, बी हमारे पास होता है कॉन्सिक्वेंट, और ए हमारे पास जो है एंटीसीडेंट, ऑप्शन डी। पाई ग्राफ इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42 है, ए इज इक्वल टू 2002 इज़ अ मैट्रिक्स। वो कहता है ये कौन सी मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें हम अगर देखें डायगनल, इसके डायगनल्स को देखें, डायगनल होते हैं इसको कोने, पहला कोना है 2, दूसरा कोना 0, तीसरा कोना 0 और चौथा कोना है 2। तो इसके डायगनल जो हैं, स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके डायगनल जो हैं वो सेम नंबर्स के हों, सेम क्वांटिटी के हों। तो डायगनल देखें 2 2 ये सेम नंबर के हैं, 0 0 ये सेम नंबर के हैं, तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 43, सेट ऑफ इंटीजर्स इज़ अ सबसेट ऑफ रेशनल नंबर्स। इंटीजर्स में चूँकि मनफी वाले हिस्से भी आ जाते हैं और जमा वाले हिस्से भी आ जाते हैं, तो मनफी और जमा दोनों के लिए हमारे पास रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो कि जिनको बटे की फॉर्म में P/Q की फॉर्म में लिखा जाए, यानी 1/2, 3/4, 4/5, ये रेशनल नंबर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ अ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड अपर क्लास लिमिट, ऑप्शन ए। अ पार्ट और पोर्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड। सर्कल हम बनाते हैं, ये है हमारे पास सर्कल, इसको हम पोर्शन में तब्दील करते हैं। सर्कल को हम जो है 2 डॉट लगाकर पोर्शन में तब्दील करते हैं, तो जो हिस्सा हमारे पास बचता है उसकी शक्ल जो है आर्क जैसी होती है, तो हम कहते हैं कि पोर्शन ऑफ अ सर्कल इज़ आर्क, ऑप्शन डी। विच इक्वेशन इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू B-15 इज़ इक्वल टू 32, ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है। ये देखें, विच इक्वेशन इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू B-15 इज़ इक्वल टू 32। हम B-15 को कन्वर्ट कर देते हैं जवाब में कि B का जवाब क्या आता है। B इज़ इक्वल टू 32, -15 उस तरफ जाएगा, जमा हो जाएगा, 32 जमा 15 होता है 47, ठीक है। अब हम जवाब को देखते हैं कि जवाब में कौन कौन से जो हैं इनका जवाब 47 आता है। जिनका जवाब 47 आएगा वो तो इक्विवेलेंट होगा, जिनका जवाब 47 नहीं आएगा वो इक्विवेलेंट नहीं होगा।
तो ए ऑप्शन जो हमारे पास वो है बी जमा 5 इज़ इक्वल टू 52। तो बी इज़ इक्वल टू 52 मनफी 5, 5 उस तरफ जाएगा मनफी हो जाएगा, 52 मनफी 5 होता है 47, ये हमारे पास आ गया इक्विवेलेंट। इसी तरह ऑप्शन बी है बी मनफी 20 इज़ इक्वल टू 27। तो बी इज़ इक्वल टू 27 जमा 20, इसका जवाब भी 47 है, तो ये भी हमारे पास इक्विवेलेंट आ गया क्वेश्चन के। और क्वेश्चन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है बी मनफी 13 इज़ इक्वल टू 30। तो बी इज़ इक्वल टू 13 जमा 30, ये हो गए 43, यानी कि ये जो ऑप्शन सी है इसका जवाब 43 आ रहा है। तो ये हमारे पास नॉट इक्विवेलेंट है, अगर इसका जवाब 47 आता तो ये इक्विवेलेंट होता। इसी तरह बी इज़ इक्वल टू 47, ये तो है ही इक्विवेलेंट, उसी तरह ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी जो है इसका जवाब 43 है, जो कि क्वेश्चन वाले इक्वेशन के साथ मैच नहीं करता, इसलिए ये नॉट इक्विवेलेंट है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47 है स्पीच बबल्स टेल अस अबाउट थाट्स और वर्ड्स ऑफ कैरेक्टर्स। स्पीच बबल्स कौन से होते हैं? ये जब हम मैसेज लिखते हैं और वहाँ पर ख़ास किस्म का जो है एक दायरा बना हुआ होता है। जब जो मैसेज का, जब आप मोबाइल में देखें तो मैसेज का जो सिंबल होता है ख़ास किस्म का दायरे में, और उसमें थोड़ा सा और किस्म की लकीर भी होती है, जो मैसेज के लिए सिंबल इस्तेमाल होते हैं, इनको स्पीच बबल्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है आई एम फ्राम पेशावर। एम जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ऑप्शन ए। द बचर हैज़ क्लीन्ड द विंडोज़। तो इसका जो हमारे पास पैसिव वॉइस होगा वो है द विंडोज़ हैव बीन क्लीन्ड बाय द बचर, ऑप्शन बी। विंडोज़ हैव बीन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50 है आइडेंटिफाई द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जिनके आखिर में सेल्फ या सेल्फ आता है, सेल्फ या सेल्फ, तो हर सेल्फ, इट सेल्फ, माई सेल्फ, ठीक है, देम सेल्व्स, ऑप्शन बी जो है ये हमारे पास करेक्ट है। ये हमारे पास हो गए 50 सवाल। अगले 50 सवाल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। बेस्ट ऑफ लक।